यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करता है। यूपीएस स्कीम के बारे में आज डीआरएम धर्माज कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे में 2004 के बाद से नौकरी पाने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए यह यूपीएस स्कीम ऑप्शन के तौर पर है। जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं जाना चाहते वे यूपीएस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। वहीं यूपीएस योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी की गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। गौरतलब है कि एनपीएस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन से 10% और सरकार से 14% कंट्रीब्यूशन करती थी। अब यूपीएस में कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, जबकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 18.5% हो जाएगा। पेंशन स्कीम के बारे में डिसीजन लिया है। ये वो हर एम्प्लॉय जो 2004 के बाद रिक्रूट हुआ था अंडर टर्म्स कंडीशन न्यू पेंशन स्कीम, उसको एक मौका दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए, जिसकी टर्म्स कंडीशन डिफाइन की गई। सबसे जो मेजर जो चेंजेस है वो है 50% ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए एज ए पेंशन थ्रू आउट हिज लाइफ विथ इंडेक्सेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज इन्फ्लेशन। पहला चीज तो आपको ये बेनिफिट मिल गया, जो कि पहले केस में जो एनपीएस में, जो ऐसा नहीं है कि हर एनपीएस वालों को हम बोल रहे हैं कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा। There are people who are comfortable with the unified new pension scheme can continue with the new pension scheme. This is the optional scheme, but it is a major drastic improvement in their service condition. Second जो है वो है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगी, 60%, which is very high as compared to any other scheme. इसके अलावा बाकी फाइन प्रिंट्स हैं जिसमें आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम द ग्रेच्युटी रिटेन की गई है, लीव इनकैशमेंट रिटेन किया गया है एंड एक लमसम पेमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि उस समय की बेसिक सैलरी के 5 to 7 टाइम्स के बीच में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस, जो कि एक अच्छा खासा लमसम पेमेंट होगा उस समय के हिसाब से, ना कि आप उसको इस दिन के हिसाब से देखेंगे। तो गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और साथ में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, एक मेजर कंपनसेशन इंप्रूवमेंट है मोटिवेशन के लिए, वर्क क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, और एक व्यवस्था है जिसमें एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के साथ में कंट्री का डेवलपमेंट कनेक्टेड है, उसके लिए। इसमें जो पहले एम्प्लॉय को 10% देना होता था, गवर्नमेंट 10% देती थी। मिड टर्म में गवर्नमेंट ने इसको 14% कर लिया अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को 10% ही देना है। और जो फाइनली इस समय जो फीचर्स उभर के आ रहे हैं उसमें एम्प्लॉय को अपना 10% ही देना है, गवर्नमेंट 18.5% देगी। कुल मिला के 28.5% का आपको कॉर्पस जनरेट होगा, जिसको आप डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है, गवर्नमेंट ने एश्योर किया आप जो भी फाइनल वैल्यू आया है उसकी जगह आपको वो रख के 50% ऑफ द लास्ट जो फाइन प्रिंट आना बाकी है। उससे पहले 30% मिलता था, अब आपको 60% मिलेगा। उसमें एनहांस पेंशन है, 10 इयर्स तक 50% मिलता है। 10 इयर्स वही 10 इयर्स तक आपको 50% मिलेगा। केसेस में विद इन द सर्विस पीरियड, अगर अदरवाइज 7 इयर्स आफ्टर द सर्विस, तो विद इन द सर्विस तो सेम ही है, वो विद इन द सर्विस अभी तो सेम पैकेज में है जो कि ओपीएस है। तो जो एनपीएस में भी थे उनको विद इन द सर्विस डेथ केस में वही मिल रहा था जो ओपीएस में मिल रहा था, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम में मिल रहा था। ये बात हो रही है आफ्टर द रिटायरमेंट एज,
आपकी डेथ होती है तो जो पहले ओपीएस में 30% मिल रहा था उसी आपको 60% मिलेगा। तो एग्जैक्टली क्लॉज बाई क्लॉज अगर करेंगे तो आप 3 जगह करेंगे तो उसमें कहीं पे ये बेनिफिशियल है, कहीं ये बेनिफिशियल है, कहीं ये बेनिफिशियल है। बट जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि जो टर्म्स कंडीशन जिसके थ्रू आप रिक्रूट हुए थे 2004 के बाद, उसमें यूपीएस एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है आपके कंपनसेशन पैकेज के लिए। 2004 के बाद कितने एम्प्लॉय आपके? देखिए 2000 टोटल एम्प्लॉज मैं लेता हूं 23,267 एम्प्लॉई अंडर एनपीएस स्कीम, दैट इज 1/1/2004 के पहले के बाद जो आए हैं वो 18,449 हैं। तो ये 75% के आसपास होता है आउट ऑफ 23 से। रेलवे यूनियन में सहमति है प्लस कंटिन्यूस नेगोशिएशन चालू है, कंटिन्यूस कंसल्टेशन चालू है, चालू रहेगा। वो भी साथ में ही है आपके, वो तो मैनेजमेंट के पार्ट है, साथ में ही आए।